ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार दोस्तों, गद्दारी, मक्कारी और भ्रष्टाचार, जी हां, इससे आज भारत गूंज रहा है, क्योंकि गद्दारी, मक्कारी और भ्रष्टाचार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार का जीता जागता उदाहरण, एक नहीं हजारों उदाहरण और हजारों कहानियां। अब जब इस पर चर्चा शुरू ही हो गई है तो फिर चर्चा ही होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन जब इस पर चर्चा की बारी आई तो भारत का डरपोक कायर प्रधानमंत्री सदन से भाग गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई तय समय सीमा 5 बजे लोकसभा में अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे सकता। जी हां, क्योंकि विपक्ष भले ही संख्या में कम, लेकिन ताकत है, मनोबल है और हिम्मत है, जी उस सच की। तो आज पूरे विपक्ष ने बता दिया कि यदि नेता प्रतिपक्ष का बयान नहीं होगा, उनका भाषण नहीं होगा, तो फिर नेता सदन का भी भाषण नहीं होने पाएगा। और तीसरे दिन भी संसद यूं ही बाधित हुई, क्योंकि सरकार हठधर्मी है, सरकार भ्रष्ट है, सरकार मक्कार है और सरकार गद्दार भी है। कैसे है यह बताता हूं। नरेंद्र मोदी जो आईएसआई के लोग थे, आईएसआई के ऑफिसर्स थे, उनको बुला करके भारतीय सेना के, वायुसेना के उस सेंटर पर, पठानकोट के सबसे ज्यादा सामरिक महत्व के सेंटर पे बुला करके उनको आमंत्रित कराती है, उनसे पूरा भ्रमण कराती है, उनसे जांच कराती है। जी हां, ये भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ और वो नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने वह गद्दारी की कि नवाज शरीफ की बिरयानी खाने बगैर बुलाए पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जिस तरह गले लगे, उनकी अम्मा को पांव पड़े और सब कुछ किया, वह बताता है कि कौन पाकिस्तान से मिला हुआ है, कौन गद्दारी कर रहा है, कैसे पाकिस्तान के साथ मिल करके गेम खेले जा रहे थे चुनाव जीतने के लिए। तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि जो चीन की दलाली कर रहा है, जो सत्ता में आते वक्त कह रहे थे कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल आंख नहीं दिखाई, डर गए, टैंकर वहीं रुक गए और न जाने क्या क्या हो गया। भारत के शहीद मेजर शैतान सिंह का स्मारक तोड़ के चीन ने कब्जा कर लिया। और यही नहीं, इतना बड़ा गुनाह हुआ कि उन्होंने चीन को बार बार इतना काम दे दिया कि आज चीन से भारत $116 बिलियन का नुकसान उठा रहा है। इतना बड़ा नुकसान भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। और ऐसे में वो भ्रष्टाचार के लिए डील करता है, कभी अमेरिका से, कभी यूरोपियन कंट्रीज से और कभी चाइना से। जी हां, ये डील होती है। और भ्रष्टाचार के ही लिए रसिया से जो तेल की डील हुई थी, जिसमें तेल सरकार नहीं ले रही थी, अंबानीज ले रहे थे, कुछ और प्राइवेट पार्टियां ले रही थी, और उसके बाद वो धंधा चला रहे थे। तो अब आप समझिए, जो ये करते हैं, जब उनकी पोल खुलने लगती है तो वो गाली देने लगते हैं। जी हां,
राहुल गांधी अपने निलंबित सांसदों के साथ मकर द्वार पर खड़े थे और उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, उनके साथ चर्चा कर रहे थे, तभी कांग्रेस का वह गद्दार जिसके दादा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था, जिसकी खुद की राजनीति कांग्रेस ने शुरू कराई, उसको सांसद बनाया, सब कुछ बनाया, वह रवनीत बिट्टू वह आता है और वह जिस तरह से इशारे करता है, मजबूरन राहुल गांधी को कहना पड़ता है गद्दार दोस्त, क्योंकि वो तो सबको देशद्रोही बताते हैं, यही भाजपा की आदत है। तो वो भाजपा का जो आज मंत्री है, राज्य मंत्री है, वो रवनीत बिट्टू गद्दार दोस्त है। जी हां, गद्दार दोस्त ही है जिसने पीठ पर छुरा भोंका, बेईमानी करी और अपने फायदे के लिए हर वह गुनाह किया जो वो कर सकता था। हिम्मत नहीं हुई कि राहुल गांधी से वो सामना कर सके, भाग गया। भाग जब उसके आका जाते हैं तो वो भी भाग जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है। और उसके बाद सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, जो वही ओम बिरला कह रहा था कि किसी किताब का जिक्र नहीं होगा, किसी मेल का जिक्र नहीं होगा, किसी मैगजीन का जिक्र नहीं होगा, वो एक मनगढ़ंत लिखी गई किताब नेहरू और एडवीना को लेकर के, जिसको लेकर के बदनाम करते हैं, वो बदनाम करने वाली जो एक अपराधी ने लिखी थी, उस किताब के नाम पर लेकर के जो प्रतिबंधित थी, वो किताब को लेकर के कहते हैं चर्चा करें। करिए, उस पे भी करिए, सब पे करिए, तो आप करने को तैयार नहीं होते। तो उनको सब कुछ बोलने की आजादी दी जाती है। वो नेहरू को गाली देंगे, वो गांधी को गाली देंगे, वो गाली देंगे इंदिरा गांधी को, वो गाली देंगे राजीव गांधी को, वो गाली देंगे सोनिया गांधी को, और वो गाली देंगे बाकी दूसरे लोगों। और जब वो गाली देंगे तो सदन में वो सब चलेगा, क्योंकि आज संवैधानिक लोकतंत्र का कत्ल कर दिया है, संविधान का कत्ल कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। जी, आज ये सब कुछ सदन में देखने को मिला, बिलो द बेल्ट आज हो रहा था, क्योंकि भाजपा के लोगों को यही तो आता है। यदि नेहरू ने मंदिर सनातन धर्म और ये सब किया होता तो ना आज इस देश में यह संसदीय परंपरा होती, जो इतना शानदार संविधान बना, जो इतनी शानदार संसद की पूरी व्यवस्था बनी थी, और ना आईआईटी होते, ना आईआईएम होते, ना एनआईटी होते, न दूसरे और इंस्टीट्यूट्स होते, न इस देश के अंदर कल कारखाने होते, न उद्योग धंधे होते, न लोगों के पास रोजगार होता। और आज जैसे इस देश में बेरोजगारी चरम पे है, वैसे ही लोगों को होता। बस रील देखते रहिए, खुश रहिए, अपने बाप की कमाई खाइए, अपनी माँ की कमाई खाइए, अपने पुरखों की कमाई खाइए, बेच बेच के खाइए, बस यही तो बचता। लेकिन नेहरू ने यह नहीं किया। उस बीमारू देश को उन्होंने स्वस्थ देश बनाने की दिशा में काम किया। जिस देश में अशिक्षा थी उसे शिक्षित करने की दिशा में काम किया। जिस देश में बीमार थे लोग, महामारियों से लाखों लाख लोग हर साल मरते थे, उससे निजात दिलाने के लिए टीकों की और सारी चीजों की व्यवस्थाएं की, मुफ्त में की। तमाम एम्स खोले, मेडिकल कॉलेजेस खोले, पीजीआई खोले और देश बनाया। उन्होंने अपने प्रचार पे पैसा नहीं खर्च किया, इवेंट पे पैसा नहीं खर्च किया, या किसी को गिफ्ट देने के नाम पे तमाम चीजों की खरीद नहीं की। जी, उन्होंने देश के लिए किया। और जिन्होंने देश के लिए किया हो उनको लांछित करते हैं वह लोग जो उन्हीं की बनाई व्यवस्था के कारण आज इन पदों पर बैठे। तभी तो राहुल गांधी को कहना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा था मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया, सदन में सबूतों के साथ किया।
और दिया, बावजूद इसके उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जो ऑथेंटिकेट नहीं हो सकता है, उन चीजों पर बात करते हुए वो अडानी अंबानी का जो दलाल था, जो अब रांची झारखंड से सांसद है गोड्डा से, वह दलाल दुबे, वो सदन के अंदर दलाली की ही बात कर रहा था। जी हां, और कुछ तो कर नहीं सकता है। तो उसकी भाषा थी गद्दारी, मक्कारी और भ्रष्टाचार की। जी हां, भ्रष्टाचार किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। चाहे अडानी के साथ मिलके हो, चाहे अंबानी के साथ मिलके हो, चाहे जल जीवन में हो, चाहे गंगा की सफाई में हो, चाहे सड़क बनाने में हो, चाहे पुल बनाने में हो, या भारत के एयरपोर्ट्स बेचने में हो, या भारत के पोर्ट्स बेचने में हो। तो सड़कें भी बेच दी, पोर्ट भी बेच दिया और एयरपोर्ट भी बेच दिए। अब जहाज भी बेचे जा रहे हैं, देश के बिजली के कारखाने बेच दिए गए, देश के तमाम सारे एसेट बेच दिए गए। और सब किसको? अडानी अंबानी जैसे लोगों को। जब वहां दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, चोरी के लिए कर रहे हैं। नहीं कर रहे होते तो इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी के खाते में हजारों करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ से अधिक रुपया नहीं होता। उनके पूरे देश के 800 जिलों में उनके आलीशान दफ्तर न बन गए होते, 5 स्टार दफ्तर न बन गया होता, 7 स्टार दफ्तर न बन गया होता आरएसएस का और भाजपा का, और इसी तरीके से तमाम सारे सच। और सच यही नहीं टिकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे भ्रष्टाचार आज देश के सामने है। कैसे शेयर मार्केट गिराई जाती है, फिर कमाया जाता है, फिर लोगों का लुटाया जाता है, फिर किया जाता है, वो भी सामने। कैसे सोने चांदी में, धंधे में पूरी इंटरफेरेंस किया जाता है, उसे बढ़वाया जाता है, घटवाया जाता है, सब किया जाता है। और जब ये सब खेल चल रहे हो तब भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर होता है, कभी चीन के आगे, कभी रसिया के आगे, और कभी अमेरिका के आगे, अब तो पाकिस्तान के भी आगे। सब जगह सरेंडर है। तो अब वो डरता हुआ दिखाई दिया लोकसभा में भी, उस लोकसभा में जहां उसके 293 सांसद है। सोचिए, जिसके 293 हो वो डर रहा है, जिसके इतने मंत्री हो, जिसका अपना स्पीकर हो, सारी व्यवस्था उसकी अपनी हो, वो डर रहा है। क्यों? क्योंकि असल में वो कायर, और उसकी कायरता यूं दिखाई देती है कि वो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देता है, जबकि वो ऑथेंटिकेट करते हैं। भारत के ही रक्षा विभाग के सीनियर अफसर, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष, उन MM नरवणे की पुस्तक को के कुछ अंश जो कि प्रकाशित हुए कारवान मैगजीन में, उसका वो जिक्र कर रहे थे, अप्रकाशित का नहीं कर रहे थे। लेकिन उसको भी नहीं करने देता है। क्यों? क्योंकि उसकी पोल खुल जाती है कि चीन का नाम सुन के वो कैसे डर गया था, कैसे उसके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये सब डर गए थे। वो सारे सच सामने आ जाते हैं, कैसे कंप्रोमाइज था। और वो कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री फिर डर जाता है। किससे? राहुल गांधी से। उस राहुल गांधी से जिसको खत्म कर देने के लिए, जिनके परिवार को खत्म कर देने के लिए हर साजिश 24 घंटे रची जाती है। जी हां, यह सत्य है। और सत्य यही नहीं टिकता है, सत्य इससे भी आगे निकलता है। उस परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, झूठे तमाम चीजें की गई, आज तक एक पे सबूत नहीं आया। और हालत यह है कि मक्कारी के साथ में झूठे तथ्य दिए जाते हैं, झूठे लोगों की बात की जाती है, किसी महान व्यक्ति की किसी किताब का जिक्र नहीं होता है, तमाम उन दलालों का जिक्र होता है, CIA एजेंटों की किताबों के जिक्र होते हैं और दूसरों के होते हैं।
असली लोगों के क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जानते हैं कोई सही आदमी उनके खिलाफ नहीं कहेगा। इसीलिए ये भारत के गद्दार हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और जो भ्रष्टाचार में हो, गद्दार में हो, तो आप समझिए वो मक्कारी के सिवा और क्या कर सकते हैं। तो वही आज दिखाई दे रहा था। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके सांसद लगातार संसद भवन परिसर में विरोध भी कर रहे थे, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। पूरा विपक्ष आज यह बता रहा था कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का गैंग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। उधर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी गरज रही थी और बता रही थी कि कैसे व्हाट्सएप के जरिए ये चुनाव आयोग व्हाट्सएप चुनाव आयोग हो गया है, उसके जरिए कैसे वोट काटने हैं, कैसे क्या करना है, वो सब दिखाई दे रहा था। वो उसके तमाम सबूत भी पेश कर रही थी, दलील भी पेश कर रही थी और पूरे सच बता रही थी। लेकिन वहां भी ओम बिरला जैसा कोई बैठा है। तो जब इस तरह के लोग बैठे हों तो न्याय कहां से होगा? इतना अन्याय, इतना शोषण, इतना भ्रष्टाचार, इतने हमले, इन सब के बावजूद इन गद्दारों से, मक्कारों से और भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ रहा था? राहुल गांधी और उनकी टीम, यानी पूरा विपक्ष। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो प्रिविलेज्ड हैं नरेंद्र मोदी के साथ आके। आपने देखा था अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का था, उनकी बीवी जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया है उन पर 25,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का था। इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा हो, उस पर भ्रष्टाचार का था। इसी तरीके से इनके अपने तमाम सारे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के। लेकिन साहब कौन सुनेगा? क्योंकि मक्कार, भ्रष्ट और बेईमान सुनेंगे नहीं। इसीलिए यह लोग इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, झूठ बोलते हैं और गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करते हैं, जिसने इस देश के लिए सब कुछ दे दिया। जिस नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों का एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है, उनका जिक्र नहीं है। जिक्र हो रहा है जबरन उन लोगों का जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, देश को संविधान देने, देश को व्यवस्थाएं देने और देश को समृद्ध करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो अब आप समझिए, अब तो जनता को सोचना चाहिए कि वो कब तक वह पाप करेगी, इनकी मक्कारी में, इनकी गद्दारी में, इनके भ्रष्टाचार में इनका साथ देगी। फैसला तो जनता को करना है। जी, वही जनता जो आज एक मरे हुए समाज का हिस्सा बन गई है, क्योंकि ये बलात्कारी उनका बलात्कार कर रहे। जी हां, लगातार उसी जनता की लड़कियों का बलात्कार करने वाले भी यही नरेंद्र मोदी गैंग यानी भाजपाई ही निकलते हैं या संघी निकलते हैं। तो अब आप सोचिए आपको क्या करना है। जय